अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। माफ करना जोगी बाबा, अम्मा जी को पार्टी के लोग मिलने आए, आपकी गाड़ी यही रहेगी। ये देख लीजिए मत, देखिए मत। प्रणाम जोगी बाबा। हाँ, ये फोन कर कर का परेशान हो गया है कि चला गया था? आश्रम में कोई जरूरी काम था, इसलिए वहां चला गया था, आपको बिना बताए। एक और तो कह रहा था क्या चुनाव का काम संभाल लूंगा, संभाल लिया। अरे आश्रम का काम तो यशपाल ने बता दे, वो कर लेगा। बैठा डे। देखो जी, ऐसा है, चुनाव का इलाका बहुत बड़ा है। करीब घर घर जान का तो टेम रहा नहीं मारे दूर है। हाँ, बस इतना पक्का कर लियो कि जो कोई अपने घर से बाहर झांका उसने अम्मा जी का चेहरा दिखाई दे हैं। कोने कोने पर पोस्टर लगवा दे। वो तो हो जाएगा अम्मा जी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है काले सराय के लोगों का, जो इस बार हमारी पार्टी के खिलाफ हैं। और बड़ी जगह है, काफी वोटर्स हैं, इतने की वोट बैंक वहां के नतीजे को बदल सकता है। अरे तो काहे न फिक्र कर रहे हो, वोट हमारे पक्ष में आवेंगे। जोगेंद्र काले सराय के लोगों का मिलकर उनकी सोच बदलन का काम कर लेगा। क्यों ना काले सराय के लोगों का कोई नेता या प्रतिनिधि ने यहाँ बुला के उसकी परेशानी पूछ लेते हैं, जो भी शिकायत होगी वो दूर हो जाएगी। अरे राजनीति न्यू ना होती, जो कर घर में बैठे बैठे मूछा पताव देन था, जंगल में शेर ना मरता। वे बगीचे में छतरी तान का बैठन तो चुनाव नहीं जीता जाता। अरे चुनाव जीतन के लिए आता है, लोगों के बीच में जाना पड़ा है, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा है, कि हम आसमान में उड़न वाले हेलीकॉप्टर की तरह ना है कि उड़ उड़ कर चले जाएंगे। उनसे मिलना पड़ा है, उनका दुख दर्द समझना पड़ा है। दिखाओ। हाँ, यो बढ़िया है। जोगेंद्र सुनियो कर, काले सराय के लोगों तक जाकर मिले, एक एक के दिल में घुस कर देख के कौन सा चुभा कांटा के तकलीफ दे रहा है। आप उड़ा जान तो पहले यो पोस्टर छपाई का भी काम देख लिए। चलो जी, आप भी अपनी बाकी की तैयारी कर लो हैं। हाँ, इतना जरूर कि कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं थारे लिए। चलो, नमस्ते अम्मा जी। राम राम जी, राम राम। राम 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 राम। हाँ।
दिया, तुमने मेरी कबाड़ की चाबी देखी क्या? दिया, क्या हुआ? हाथ जलाया तुमने? आओ यहाँ। रुको, मैं ठंडा पानी लाता हूँ। एक मिनट रुको। शरीर रहने दो, हम कर लेंगे। चुप दिया, कुछ नहीं सुनना मुझे। दिया, क्यों इतना सोच रही हो कि आसपास की चीजों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं? अब देखो कितना जल गया तुम्हारा हाथ। हम कर लेंगे। दिया, पैर जलाया ना तुमने, मुझे बता नहीं सकती थी? चलो आओ, अब बैठो यहाँ। बस बस बस, हो गया हो गया। हद होती है लापरवाही की। अगर तुम्हें सोचने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम करो, बेडरूम में बेड पे लेट कर सोचो। आज तो सिर्फ चाय गिरी, और कुछ हो जाता तो? यहां भी जला है। ठीक है, हम कर लेंगे। दिया, एक मिनट रुको। और दिया, एक बात अच्छे से समझ, जब तक ये घाव ठीक नहीं हो जाता तो मैं इस रसोई में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, समझी? चलो आओ। अरे भाई साहब, अरे ताले को क्या घुर घुर के देख रहे हो? क्या आंखों से खोल खुला के अंदर घुस जाओगे क्या?
जी नहीं, मैं वो क्या आप जानते हैं ये इस वक्त कहाँ होंगी? ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए बाहर गई है 2 हफ्ते के लिए। जाइए, निकलिए, 2 हफ्ते के बाद आइएगा। भाई साहब एक सेकंड, आपके पास पेन होगा? हाँ, ये थैंक यू। लव लेटर लिख रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। तुमसे मिलने आया था तो पता चला तुम ट्रेनिंग के लिए बाहर गई। लौटोगी तो एक कॉल जरूर करना, करण। ये लीजिए। दरअसल मेरी दोस्त है। हाँ, आजकल के छोरे छोरी तो दोस्त ही होते हैं। जानवी, हाँ ताई जी। बेटा तेरे लिए कुरियर वाला देके गया है, पकड़ इसे, मुझे अम्मा जी के लिए जूस बनाने जाना है। थैंक यू ताई जी। कमाल है, भेजने वाले ने नाम लिखना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी ड्रेस मुझे कौन भेज सकता है? काश तुम्हें इन कपड़ों में देख पाता, बाहों में अपनी सिमटी सिमटी। भगवानी तो चाहे कि अपने बेटों को अपनी लाठी बढ़ा के बस उम्र भर दिल्ली पे राज करे। इसी वास्ते उसने तन्ने चुनावों में क्या बनाया अपना प्रचार में। लोग भगवानी ने जोगी बाबा की माँ जाने, जो है थारी पहचान। मैं बस इतना चाहूंगी कि भगवानी ने सत्ता की कुर्सी ना मिले। मंसूबे बनाने वाला कभी भी मैदान का शेर ना हो सके। जोगिंदर बैठा क्यों है? हिम्मत कर, खोल दे दरवाजा। जीते तू इलेक्शन में खड़ा होने को तैयार से, तो अबे मैं एक बात तन्ने लिख के दे दूं, जीतेगा तो ही। भैया जी, गजेंद्र परेशान कुकर लाग रहे हो आप। ठीक सर।
आपकी जुबान कुछ और बोल रही से, आपकी चाल कुछ और। वाह, भविष्य बनाने वाला फोन मन में भी आया था। भैया जी, हर इंसान की किस्मत एक बार उसका दरवाजा जोर से खटखटावे है। जो इंसान समझदार हुए है वो फट के दरवाजा खोल के किस्मत का स्वागत कर लेता है। जरा सोचिए, अब ऐसा मौका 5 साल बाद मिलेगा आपने। छोटा समय ना हो गया है भैया जी, हैं? और मान लो कि 5 साल बाद वापस किस्मत ने दरवाजा खटखटाया भी, तो क्या आपकी तबीयत, तंदुरुस्ती ऐसी होगी? तिब सच कहूं भैया जी, मैंने तो चेतन का इंतजार है कि बाप लाल बत्ती वाली गाड़ी में जो से टैं टू करती सड़क पे जा रही होगी और मैं भी आपके बगल में यूं बैठूं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भैया जी, अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी औरतें मैं फोन करके हाँ कह दूं? बोल दे उसने, मंजूर से जे बात भैया जी, जे बात। राम राम। बोल, क्या फैसला है तेरा? मैंने तो भैया जी की औरतें हाँ कहने के लिए फोन किया है। जिंदगी की बर्बादी की गिनती शुरू। क्या बात है शौर्य, सब ठीक तो है? आप भी क्या सवाल पूछ रहे डैड? अब इतना सब कुछ तो हो चुका है, और क्या होना बाकी रह गया? डैड, आपने मुझे हमेशा से एक बेटा कम और एक दोस्त ज्यादा माना है। मैंने आपसे मेरी जिंदगी की हर बात शेयर करी डैड।
लेकिन आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छुपा के रखी डैड? डैड, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि दिया के लिए इस माहौल में रहना कितना मुश्किल हो चुका है। और आप अगर ये सच्चाई मुझे पहले ही बता देते तो आज शायद मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। डैड, आपके इस राज ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है। दिया मेरे पास होके भी मेरे पास नहीं है। हर पल हर घड़ी बस यही सोचता हूँ, आखिर कैसे मैं दिया को विश्वास दिला सकूं कि उस सब से मैं उतना ही अनजान हूं जितनी कि वो है। शौर्य, डैड प्लीज। डैड, मैं दिया से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। उसे दुनिया भर की खुशी देने का वादा करके इस घर में लाया था मैंने, मगर आज मेरा प्यार आपकी दुश्मनी की बल ही चढ़ गया डैड। वो लड़की जो मेरे प्यार के सहारे इस घर में चली आई, आज उसके मन में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए शक बाकी रह गया। घुट मैं रहा हूं तो वो भी यही सोच के घुट रही होगी कि मैंने उसके साथ धोखा किया, जबकि ऐसा मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता रहा डैड। शौर्य, मुझे सिर्फ तेरी खुशियों की फिक्र थी, इसलिए इस राज को मैंने राज बनाए रखा, सिर्फ इसलिए। मैं नहीं चाहता था कि तेरी खुशियां तुझसे छीन ली जाए, बिल्कुल नहीं चाहता था। और मैं ये सब कुछ भुला देना चाहता था, सब कुछ। और यही वजह है कि मैंने इस राज को राज रखा, और कोई वजह नहीं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है डैड कि आपके मन में क्या था? मेरे साथ जो होना था वो तो हो चुका है ना डैड। मैं दिया के बिना नहीं रह पाऊंगा। दिया की नफरत मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है डैड। और अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे उसे जाकर समझाऊं कि मेरा प्यार झूठा नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूं। है कोई जवाब आपके पास डैड? है कोई जवाब? मैं ये देखिए ताई, ये हीरे की वो खाने हैं जो भानु प्रताप के ससुर की थी। यहीं से वो हीरो की स्मगलिंग किया करता था। अब गवर्नमेंट ने इसे सील कर दिया। और ये है भानु प्रताप का बंगला। अपने बाकी के सारे गैर कानूनी काम वो यहीं से हैंडल करता। अरे भाई, दोनों भाई बहनों ने मौका मिल जा तो जंगल में जाकर लोमड़िया ने भी मक्कारी सिखा दे। अरे हाँ ताई जी, एक सबसे जरूरी बात, ये है भानु प्रताप के खिलाफ अरेस्ट वारंट, जो कि साउथ अफ्रीका में निकला, और इसी से बचने के लिए वो इंडिया में छुपा हुआ है। कमाल कर दिया। तो 2-4 दिन और उड़ा टिक जाता तब भानु प्रताप के पिछले 3 और अगले 4 जन्मा की कुंडली निकाल लेता है। भाई देख लो, यो तो उन दोनों भाई बहन ने खत्म करने की तलवार ढूंढ लाया है।
मैंने कहा बिना खून बहाए भानु प्रताप की बर्बादी का पूरा बंदोबस्त कर दिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया है तन्ने उतार, छट्टी चौड़ी कर दी तन्ने। ताई जी, इस आदमी का पता चला जिसने अस्पताल में आप पे हमला करवाया? मुझे लगता है ये गिरी हुई हरकत वो भाई बहन ही कर सकते। अरे ना भाई, असल में तो ऐसा है कि इंसान जंगल में शेर तो सावधान रहने के चक्कर में यो भूल जा है कि जंगल में बिच्छू भी तकलीफ दे सका है। ये आंख बंद करके हर बात कह लिया, भानु प्रताप पे उंगली ठाना भी समझदारी ना से। अब बता, इस सब के बारे में बात करके क्या फायदा? हमारे लिए तो सुख की बात यो है कि अम्मा जी को कुछ ना हुआ, और वैसे भी दुश्मनों से निपटने के लिए तो जिंदगी पड़ी से। अब चुनाव का वक्त है तो हमारा ध्यान चुनाव पे होना चाहिए। हाँ सही कह रहा है जोगिंदर। एक बार जब सांप रिंग का चलाया गया तो पाछे तो लाठी पीटन तक क्या हासिल होगा। अरे अवतार देखियो, काम की बातें तो होती रहेंगी, मैं तने फिर बुला लूंगी, तू जाकर एक वचन दाता मिलने हैं। जी ताई। दुनिया में हर देश की अपनी खूबी होती है चंदा। काम के साथ साथ थोड़ा मार्केट जाने का मौका मिला तो सबके लिए कुछ ना कुछ ले आया। तुम एक काम करो, ये सब अपने हाथों से सबको देना, अच्छा लगेगा। जी। और हाँ, ये परफ्यूम तुम करण को देना। यहाँ की मार्केट में अक्सर उसे ढूंढते हुए देखा है। चलो अच्छा है चंदा, करण घर वापस आ गया। एकता में ही परिवार की शक्ति। वैसे भी बरसों पुराने जख्मों को कुरेदने की बजाय उन पे समय का मलहम लगा देना ही समझ। ये बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? करण तो घर लौट आया चंदा, पर बेचारी दिया का न जाने उस घर में क्या बीत रही होगी उस पे। बचपन में बेचारी को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ताई जी ने उसे अपनी पोती होने का प्यार सम्मान नहीं दिया, पर अब शादी करके ऐसे घर की बहू बनी है जिसने उसके माँ बाप की जान ली। और जो इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन, खुशियों ने तो हमेशा दिया के साथ आंख मिचौली ही खेली है चंदा। उन लोगों ने तो चाहे दिया के भोलेपन का फायदा उठाया, पर उसका परिवार उसके साथ। अगर बच्ची पे आंच भी आई तो? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इसीलिए तो अम्मा जी वहां गई थी उन्हें समझाने। आप दिया के लिए बिल्कुल परेशान मत हुई, हमारी दिया को कुछ ना होगा। हाँ। परेशान कैसे ना हो चंदा? दिया अपनी बच्ची है।
क्या हुआ दिया? ये तुम क्या कर रहे थे? हमारा हाथ जलाए तो तुम उसका फायदा। दिया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? दिया तुम्हें लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ? इतना भी विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर? विश्वास? ओह स्टॉप इट दिया, प्लीज स्टॉप इट। जो कुछ भी हुआ उसको इसके साथ क्यों जोड़ रही हो तुम? और तुम्हें कोई फर्क पड़े या ना पड़े दिया, लेकिन मेरे अंदर अभी सेल्फ रिस्पेक्ट है और ना ही कभी मैं इतना घटिया इंसान बन सकता हूँ और ना ही इतना घटिया कहलाना बर्दाश्त कर सकता हूँ। फोन उठाओ। दिमाग खराब है तेरा? ब्रेक फेल दी तो गाड़ी यहाँ गेट पे खड़ी क्यों की? माफ करिए साहब जी, मैं बस गैरेज लेके जाने वाला ही था गाड़ी। मामा जी चलो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ गए हैं। बेटा तुम घबराओ मत, मैं उसके पीछे जाता हूँ। गाड़ी निकाल जल्दी। जी साहब। बेटा तुम काम करो, फोन ट्राई करते रहना, अगर बात होती है तो मुझे बताना, ठीक है? तू भी ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो।
मुझे अच्छे से सलवार कमीज दिखाइए। योगेश जी मैम, आइए आइए, प्लीज बी सीटेड। मैडम को लेटेस्ट सलवार कमीज। थैंक यू। बस ठीक है, आप मुझे ये वाला और हाँ, ये दोनों सलवार कमीज पैक कर दीजिए। बिल दीजिए प्लीज। यस मैम, क्या अमाउंट है? मैडम ये लीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, और ये आपके लिए कोई गिफ्ट दे गया? जी नहीं, ये मेरे लिए नहीं। आपका नाम ही जानवी है ना? जी हाँ। तो ये गिफ्ट आप ही का है, आपका नाम है इस पर, ठीक है? मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये मेरे लिए नहीं है। पता नहीं किसने नाम लिखकर ऐसे भेज दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपके दोस्त हैं, अभी अभी तो गए वो। उन्होंने आपको अपना नाम बताया? नहीं मैम, नाम नहीं बताया, लेकिन बिल क्लियर करके चले गए। ऐसे कैसे बिल क्लियर करके चले गए? आपको कोई भी कुछ भी देकर चला जाएगा और आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? सॉरी मैम, अगर हमें पता होता कि आप नाराज होती तो हम ये गिफ्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ले लिया तो आप प्लीज ले लीजिए। जानवी, हाँ ताई जी। बेटा तेरे लिए कुरियर वाला देके गया है। मैम रुकिए। मैम रुकिए। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी की हद कहाँ तक है। आजमाना चाहोगी तो काट डालो स्ट्रेस को भी, नहीं आ जाएगी। देखिए पहले कौन थकता है, तुम या मैं। स्ट्रेस में खूबसूरत लगोगी तुम, और स्ट्रेस के बिना तो
अम्मा जी ने अलग से कारीगर बिठा के भगवान ने बनाया होगा के? इस उम्र में जब लोग ये भूल जावे हैं कि उनके हाथों में कितनी उंगलियां थी, उम्र में अम्मा जी ने देख लो कि उनकी बुद्धि जे रफ्तार से दौड़ रही से एक बार तो चाणक्य नीति के पंडित भी गच्चा खा जाए। अब भी वाह। ठूस के आपने जे भरन की कोशिश की अम्मा जी के दिमाग में कि अस्पताल के अंदर वह हमला भानु प्रताप ने करवाया था, मगर फिर भी मन में ऐसा लग रहा है कि अम्मा जी समझ गई से कि अस्पताल में हमला आपकी कारस्तानी से। ये बोला तू? भैया जी, आपके जो डोले थे शोले मेरे तो बड़े जरूर है, तो दिमाग के अंदर जो चीज काम करे है ना, वह चीज भगवान ने गजेंद्र के अंदर कोई ज्यादा दी। कुछ करने से पहले मन ने पूछ तो लिया होता इसका अंजाम क्या होगा। आपने तो मालूम है कि चाल से दूर मैं तो सिर्फ सांसें देखकर बता सकूं कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। आपने पता है अम्मा जी ने आप पे कुकर शक होया है कि वो जानती थी कि अगर भानु प्रताप हमला करवाता तो अम्मा जी ने जिंदा ना छोड़ता। मतलब कोई तो ऐसा है जो सिर्फ इतना ही चाहे कि अम्मा जी कमजोर पड़ जाए, कुछ और दिन अस्पताल में रुक जाए, और ऐसा करने किसी को फायदा हो। वैसा करने से फायदा सिर्फ आपको हो सके है। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बात है? क्या बात है? हैं? इतने क्यों परेशान दिख रहे हो जो कर किसी ने थारी सारी खुशियां इकट्ठी करके उनमें आग ला दी हो? हैं? नहीं, सही सोचे आपने अम्मा जी। देखिए ना, जो मामला ये ऐसा गलत छलत होया पड़ा है, खुशियों में आग तो लगा रहे हैं ना वह दोनों भाई बहन, बंजारा से बंजारण। ऊपर से जे चुनाव का जो मामला है वो भी तो संभालना है। एक साथ कितना संभाले हैं? यही बस बैठ के दोनों भाई चर्चा कर रहे थे। हाँ, बात तो सही है। हाँ, बस एक माँ के लिए यो
खुशी की बात है कि उसके बेटे ने सत्ता के लालच में आकर मां पर जानलेवा हमला चुनाव ताई अस्पताल में रहने का इंतजाम करवाना चाहा। ये बात है जोगिंदर इतना हैरान क्यों रहा है? तना अपनी पहली सांस मेरी कोख में ली थी। मां सू तेरी तना तेरे तो ज्यादा पिछाणो सू। अरे बचपन में आदत थी तेरी के जिब कदे मनपसंद चीज आगा आ जाती तो आंख टिमटिमान लग जाती। ईब की बात चुनाव में टिमटिमाएगी। मेहमान बीमार देख कर सभा की कुर्सी दिखने लगी। फिर गलत केस है इसमें। या तो अच्छी बात है कि कम से कम इतने साल बाद तने खुद कुछ करने की सोची तो सही है। गजेंद्र, अरे तू तो अकल के मामले में दुनिया का चौधरी बना बैठा है। तेरे तो भाई नहीं समझाया गया। माँ जी सच कहूँ तो मैंने तो मतलब भैया जी तो आपके भक्त बने फिरते हैं। मैंने तो ये भी यकीन ना हो रहा है कि भैया जी आप नहीं, मैंने लगे है कि आप गलत चेक कर रहे हो भैया जी। ये बताओ अस्पताल में मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? अरे मेरे पे हमला मुन्ना मारन के लिए ना होया, मुन्ना थोड़ा और बीमार करन के लिए होया था। नेताजी की बात के पोस्टर पर अम्मा जी की तस्वीर की जगह किसकी तस्वीर छापी गई? ताई की? मेरा बेटा सिर्फ जोगिंदर है, बड़ा बेटा। मेरा बाद रियासत तने मिलनी से और मिलकर ये रहेगी। और उस दिन जिस दिन तो उसका काबिल हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए जोगिंदर, जिस दिन रिश्ता के बीच सत्ता आ जाए ना, उस दिन रिश्ते दुश्मनी में बदल जाए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए अम्मा जी, अम्मा जी माफ कर दीजिए। गलती हो गई अम्मा जी, बहुत बड़ी गलती। सत्ता के कीचड़ में मेरे पांव फिसल गए, गलती हो गई। आप चाहो तो तलवार लेके मारी गर्दन काट दो। क्या था? तुम मेरा शेर है। अपनी माँ का आगा भी कदे मत ना गिड़गिड़ाइए। हाँ, इतना याद रखिए कि अम्मा जी बार बार माफ करने की आदत ना से।
जी ठीक क्या कर दिया आपने? सही कहा अम्मा जी आपने। बेटा तो मैं भी आप ही का हूं। उन्हें मेरा हक चाहिए, एक इस घर का बड़ा बेटा होने का हक दे दो अम्मा जी, नहीं तो मैं अपना हक छीन लूंगा। छीन लूंगा अपना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये बात भैया जी। अब जाके सीखे हैं आप राजनीति, अरे बने हैं आप सच्चे नेता। ताई जी, आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो। ताई जी, मैंने कभी आपको अपने गद्दारों को माफ करते नहीं देखा, फिर भी आपने जोगिंदर भैया के बारे में सब कुछ जानते हुए माफ माफी तो दूर, आपने तो सत्ता देने का वादा कर दिया था। इस बात की क्या गारंटी है कि जोगिंदर भैया के अंदर जो लालच का राक्षस है वो मर चुका है, दोबारा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा? जिंदर ने एक बात सही कही, जोगिंदर मेरा भक्त है। हाँ, यो जरूर है कि मेरे पीछे लालच का आगे उसकी भक्ति कमजोर पड़ गई। इतना जरूर है, जो तो उसका भगवान उसका सामने हो तो जोगिंदर हिम्मत नहीं करेगा। तो एक और बात बताऊं मत, तो जो कुछ भी होया है ना, यो जोगिंदर की अकल नाश है। क्यों तक किसी ना वो गनाए बहका दिया। से बखत में और कर भी के सकूं, सुना बस अपनी गलती सुधारन का मौका दे सकूं। घर का बाहर दुश्मन तैयार बैठे से, परिवार में झगड़ा से यो पता लगते फटे पटाखे फोड़न लग जाएंगे। साम दाम दंड भेद कदे कदे दुश्मना के लिया ना रिश्तेदारा के लिया भी इस्तेमाल करना पड़ा। छते यो परिवार बंद के रह पावा है। अम्मा जी न बेवकूफ समझना ले, हंसी हंसी में बर्बाद हुए पड़े हैं। अगर सामने होता ना तो मुंह नोच लेती उस बदमाश का। भाभी, पहले तो उसने मुझे एक तस्वीर भेजी, उसके बाद कुरियर से एक घटिया सी ड्रेस भेजी जिसे मैंने फाड़ के फेंक भी दिया, और आज तो उसने हद ही कर दी। मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी और उसने वही ड्रेस दोबारा से वहां पर भेजी। कमाल है, ऐसा लगता है कि इसे तुम्हारी पल पल की खबर है। तुम कब कहाँ जाती हो, कब घर में रहती हो, कब नहीं, सब कुछ। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। आज जब मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर आई वॉज नॉट श्योर। और भाभी, बात सिर्फ इन गिफ्ट्स की नहीं है। ये देखिए भाभी,
कितनी घटिया सोच है इस इंसान। मेरी कोई पहचान वाला ऐसा तो नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है ये सब कुछ। भाभी, जो कोई भी है ना, एकदम बीमार दिमाग वाला इंसान है, घटिया इंसान है। जानिए, तुम टेंशन मत, हम आज ही तुम्हारे भैया से बात। नहीं भाभी, भैया को मत बताना। हमें पहले इतने टेंशन्स है, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो और परेशान हो जाएंगे। देखिए, इस मैटर को मैं खुद हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगी। लेकिन अपना ख्याल रखना। कितसे बाला तन्ने मारा जरूरी काम करना है। चावला साहब, बिना सबूत कहता है मैं अपने घर में घुसे चोर न भी चोर ना कहूँ, हैं? अरे जी, मेरा छोरा खुद भानु प्रताप की काली करतूता की कुंडली निकाल कर लाया है। अरे फिर जी, आप पता हमने बतेरे एहसान कर रखे हैं कि गिनन लागो तो 2 जन भी कम पड़ेंगे। इबन एहसाना का बोझ हल्का भी तो करोगे कि नहीं? छोटा सा काम से बतेरा मिलेगा आपने। बस चुनाव ताइन भाई बहना ने यूं है उलझाए रखो, हमारा नाम लेने की फुर्सत ना रहेगी। सही जा रहे हो अम्मा जी। जब तो दुश्मनों ने हम बात चोट पहुंचाएंगे कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी।